नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर विषय से संबंधित सवाल लेकर आए हैं। और ये जो सवाल है, ये जो क्लास है आप लोगों की, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर से संबंधित आज तक एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को, इसके अलावा आपके चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो आपके लिए इस क्लास में मैं शामिल करके लेकर आया हूँ। इस क्लास को अगर आप पूरी देखते हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 5 सवाल कंप्यूटर के आने वाले हैं और 5 के 5 सवाल आपके राइट हो जाएंगे। अगर नहीं हो जाए तो आप एग्ज़ाम के दिन इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके जाना कि सर आपकी क्लास में से सवाल नहीं आए हैं, तो बता देना। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको 5 में से 5 सही हो जाएंगे और इसी क्लास से हुब टू हुब सवाल मिलेंगे। बस आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन हैं उनको हर तरह से आपको याद रखना है, यानी प्रश्न में से भी उत्तर बन सकते हैं, उत्तर में से भी प्रश्न बन सकते हैं, वो भी याद रखना है। तो पूरे जो भी आपको क्लास में करवा रहा हूँ इसका एक एक बिंदु अगर आप ध्यान रखते हो तो 5 में से 5 आपके राइट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को शेयर भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि और लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतने क्वेश्चन टाइप करने में भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को इम्पोर्टेंट मानकर सही से देखना, एक भी क्लास गलत नहीं होगा। ये आपके लिए मैं आपकी क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल इसमें इंक्लूड करके लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं सभी। पहला सवाल देखिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है उन्हीं को मैं इंक्लूड करके लाया हूँ, यूँ नहीं कि इधर उधर से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक में से ये सवाल आपके लेकर आया हूँ। पहला सवाल देखिए, आप भी साथ में आपने उत्तर है वो कमेंट कर दें। इंटरनेट का उपयोग किस लिए होता है? जो इंटरनेट होता है, आप लोगों को पता ही होगा इंटरनेट, उसका यूज किस लिए होता है। ऑप्शन देखने हैं, टीवी देखने के लिए, या फिर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर किताब पढ़ने के लिए, या फिर रेडियो सुनने के लिए। तो आप सभी को पता है टीवी देखने के लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, रडार सिस्टम से देखा जाता है। किताब पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, रेडियो सुनने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है किसी भी चीज़ प्रोडक्ट की, या फिर कोई ख़रीदारी भी करनी है, तो भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इंटरनेट का उपयोग जो है ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बनेगा आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ईमेल से संबंधित है, क्योंकि आपके सिलेबस में ईमेल इंटरनेट दोनों टॉपिक दिए दे रखे हैं, तो जो सिलेबस में है वही मैं लेकर आया हूँ। ईमेल का मतलब क्या होता है, यानी कि ईमेल का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ईमेल इस तरह से लिखा जाता है, ईमेल इस तरह से लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखिए, इजी मेल, या फिर इमरजेंसी मेल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर एक्सप्रेस मेल। तो आप सभी को पता ही है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा 100%, इसको याद रख लीजिए। इसका अर्थ है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होने वाला। अगला सवाल देखिए। अगला तीसरे नंबर का सवाल आप लोगों के लिए है, यहाँ पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या ज़रूरी है। जो वेबसाइट आप खोलते हो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। एम एस वर्ड, ब्राउज़र, पेंट, या फिर एक्सेल। बहुत ही इजी सा सवाल है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं, उनके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ सकते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस क्लास को देख लेते हो तो भी आपके सारे के सारे सवाल सही होने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वेबसाइट खोलने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके जो है पेपर में छपने वाला है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आप लोगों के, ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए। ईमेल भेजने के लिए आपको बिजली चाहिए, या फिर इंटरनेट चाहिए, या फिर मोबाइल, या फिर माउस। देखो, यूँ तो मोबाइल भी चाहिए लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल के साथ आप लैपटॉप से भी भेज सकते हो। माउस भी बिल्कुल नहीं, बिजली बिल्कुल नहीं, लेकिन इंटरनेट के बिना आप लोग है वो ईमेल नहीं भेज सकते। तो ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की सख्त आवश्यकता होती है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, क्योंकि 10th बेस का एग्ज़ाम है, आपके 10th बेस का एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही सवाल आप लोगों के आने वाले हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों के है एम एस वर्ड से संबंधित। एम एस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है। एम एस जो वर्ड है उसका उपयोग किसके लिए होता है।
आपके एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस ऑफिस सभी है, तो उसमें देखें एम एस वर्ड के बारे में प्रश्न है। ये बिल्कुल बनेगा आपके चित्र बनाने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, दस्तावेज लिखने के लिए या फिर नंबर जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एम एस वर्ड का जो उपयोग है, वर्ड से समझ जाओ, वर्ड का मतलब ही शब्द ही होता है, और शब्द किस में होंगे, आप लोगों के पीडीएफ बनाते हैं तब उसमें शब्द होते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके एम एस एक्सेल से संबंधित है। एम एस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? एम एस जो एक्सेल होता है उसका उपयोग, एक्सेल का उपयोग गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, टेक्स्ट लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं, गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा। जबकि फ़ोटो देखने के लिए आपको गैलरी का यूज होता है, तो गणना करने के लिए जो आपकी मार्कशीट वगैरह बनाई जाती है उसमें जो आपके नंबर जो होते हैं वो गणना इसी से की जाती है, एम एस एक्सेल से। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बन सकता है, ध्यान रख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का सवाल है, सभी देखेंगे। एम एस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एम एस पावर पॉइंट जो होता है इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? फ़ोटो खींचने के लिए, स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कॉल करने के लिए, फिल्म देखने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑप्शन बी इसमें एकदम से सही उत्तर होने वाला है। अगला सवाल देखिए, 8वें नंबर का अगला सवाल है आपकी, एम एस वर्ड में टेक्स्ट को मोटा करने के लिए किसका उपयोग होता है? एम एस जो होता है आप लोगों के वर्ड, उसमें टेक्स्ट को अगर मोटा करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? तो इटैलिक, बोल्ड या फिर अंडरलाइन या फिर हाईलाइट। देखो अंडरलाइन तो आप सोचा होगा, जैसे मान लीजिए ये अक्षर है, इसको मैंने ये अंडरलाइन कर दिया, इसके लिए अंडरलाइन का यूज होता है। लेकिन जो अक्षर को बड़ा करना, आप देख सकते हो ये जो अक्षर ऑप्शन वाले हैं ये बोल्ड नहीं है, ये छोटे छोटे अक्षर है। जबकि ये प्रश्न वाला आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा है, थोड़ा सा मोटा है, तो इसको करने के लिए बोल्ड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोल्ड करने के लिए यहाँ पर ये मोटा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला देखिए, अगला जो 9 नंबर का आपका सवाल है, एम एस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एम एस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है वो किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस से या फिर हैशटैग से या फिर बराबर से या फिर एट द रेट से। तो इसमें जो है आप लोगों के इससे शुरू होता है, यानी ये इक्वल का चिन्ह है, ये आप लोगों के स्टार्ट जो बराबर का चिन्ह है, और इससे यहाँ पर एम एस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। अगला सवाल देखिए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने जो उत्तर है वो कमेंट करते चलिए आप भी। अगला सवाल देखिए, एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसके भाग है? ये एम एस जो वाले हैं, ये एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट, ये किसके भाग है पूछा जा रहा है। ये गूगल के है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के है या इंटरनेट के है या यूट्यूब के? तो ये जो तीनों हैं आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये तीनों ही आते हैं, जिसे शॉर्ट में एम एस बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके 100% बनने वाला है, ऐसे बेसिक सवाल ही बनेंगे आपके। अगला सवाल देखिए, ईमेल भेजने के लिए कौन सा डिवाइस जरूरी नहीं है? बिल्कुल ये भी प्रश्न मस्ट है। ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट या फिर मोबाइल, कौन सा डिवाइस जरूरी नहीं है? तो प्रिंटर की देखो ईमेल में कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों के 12वें नंबर का सवाल है, आप भी अपने उत्तर कमेंट करते रहिए। कीबोर्ड पर स्पेस बार का काम क्या है? कीबोर्ड के ऊपर जो आप लोगों के स्पेस बार होता है उसका क्या काम है? लाइन बदलना, इस अक्षर मिटाना, स्पेस देना, सेव करना। स्पेस का मतलब ही आपको पता है, जैसे दो अक्षरों के बीच में ये स्पेस होता है इसे बोलते हैं, तो इसका मतलब स्पेस देना ही होता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए उत्तर का साथ में, क्योंकि बाद में आप लोग फिर से क्लास नहीं देख पाओगे, तो स्क्रीनशॉट ले ले। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शट डाउन, ये तो स्विच ऑफ बंद करने की प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रीबूट बिल्कुल भी नहीं है, रीसेट की प्रक्रिया है। लुकिंग भी नहीं है, लॉकिंग तो लॉक करना है। और बूटिंग जो है इसे आप लोगों को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बोला जाता है, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर हिंदी में भी आ सकता है, बूटिंग लिखा आ सकता है, आप लोग ध्यान रखिए। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, माउस एक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, स्टोरेज है या नेटवर्क? देखिए स्टोरेज तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं होती। नेटवर्क भी नहीं है, ये आउटपुट इनपुट में से है, आपको पता होना चाहिए। माउस जो है किसी भी अपनी जो प्रतिक्रिया उसको कंप्यूटर के अंदर टैप करता है, तो इनपुट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल आप लोगों के है, कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहा जाता है? सभी इसका उत्तर कमेंट कीजिए। सीपीयू कहा जाता है, कीबोर्ड कहा जाता है, मॉनिटर या फिर माउस? तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको मॉनिटर कहा जाता है, ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको मॉनिटर कहा जाता है कंप्यूटर स्क्रीन को। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में डाटा कहाँ रखा जाता है? जो कंप्यूटर होता है उसमें डाटा है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? कीबोर्ड के अंदर? बिल्कुल नहीं। मॉनिटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर या फिर माउस के अंदर? माउस के अंदर बिल्कुल नहीं, मॉनिटर के अंदर नहीं, हार्ड डिस्क के अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डाटा को सेव किया जाता है। ये सारी की सारी जो क्लासेज मैं ला के आ रहा हूँ ये सारी अटेंड कीजिए आप लोग। मैंने कल राजस्थान जीके की भी 1-2 क्लास अपलोड की है, वो भी आप लोग देख लें। सवाल इन्हीं में से बनेंगे। पावर पॉइंट में एक एक स्लाइड को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट के अंदर एक एक जो स्लाइड होती है उसको पेज कहा जाता है, या फिर शीट, या फिर स्लाइड, या फिर फॉर्म? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, स्लाइड को स्लाइड ही बोलेंगे। आपको ऑप्शन सी ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में आ धमकेगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में जानकारी देखने के लिए क्या ज़रूरी है? माउस? बिल्कुल, वैसे तो माउस भी ज़रूरी है, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन उचित होगा वही होगा। मॉनिटर, स्पीकर या फिर स्कैनर? तो आपको कोई भी कंप्यूटर में जानकारी देखनी है तो मॉनिटर के बिना आप लोग कंप्यूटर को हैंडल भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है? ईमेल के अंदर बी सी सी लिखा आता है, उसके ऊपर सी सी भी लिखा आता है, उसका क्या मतलब है? और टू लिखा आता है ऊपर, ये 3 चीज़ें लिखी आती है, लेकिन इसमें बी सी सी पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहले तो सारे के सारे ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या फिर बिग कॉपी। ये बिग कॉपी तो बी सी हो गया, लेकिन पूरा बी सी सी कहाँ है? ब्लैंक कॉपी भी नहीं है, बैकअप कॉपी भी नहीं है। ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ब्लू कार्बन की कॉपी होती है। और सी सी पूछे तो केवल कार्बन कॉपी, बी सी सी पूछ ले तो ब्लाइंड भी ऐड कर देना। और टू का मतलब तो वैसे भी संबोधन के लिए होता है। अगला सवाल देखिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL+C। इसका CTRL का मतलब कंट्रोल होता है, ध्यान रखना। CTRL का मतलब भी कंट्रोल ही होता है, आप जो ध्यान रखना। मैं CTRL को कंट्रोल पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+X। तो आपको पूछा है सेव करने की, तो Ctrl+C, इसमें सी मतलब सॉरी एस का मतलब ही सेव होता है, आपको ध्यान रखना। यही ट्रिक है इसकी, कंट्रोल कुंजी प्लस एस वाला बटन दबाना पड़ेगा, तब आपके कोई भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर कॉपी करना है तो CTRL+C, इसको ध्यान रखना है। वैसे इसका उत्तर सी है, लेकिन सी मतलब कॉपी हो सकता है। और किसी डॉक्यूमेंट को अनडू करना होता है, किसी को डिलीट करके वापस से लाना होता है तो CTRL+V। और किसी डॉक्यूमेंट को कट करना होता है कहीं से तो CTRL+X। एक्स के माध्यम से कट हो सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 20 सवाल थे, इसमें मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दे के काफ़ी सवाल और भी बढ़ा दिए। तो आप लोग सारे याद कर लीजिए, आपकी गारंटी है कोई भी सवाल, एक भी सवाल दोस्तों गलत नहीं होगा आपकी। इस क्लास को आप सही से देख लीजिए, एक क्लास और ले आऊँगा, आप कहोगे तो कमेंट कर देना। कोई भी सवाल आपके इससे बाहर नहीं जाने वाला। आपको 5 में से 5 क्वेश्चन राइट होंगे और आप लोग सिलेक्शन लेने वाले हो, क्योंकि ये कंप्यूटर ऐसा सवाल है जो बहुत से बच्चों को नहीं आता है। तो आपको आसानी से कंटेंट यहाँ पर डेली मिलता रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक करवाया जाएगा MCQ के माध्यम से। तो आप लोग निश्चिंत होकर देखते रहिए, और सारे आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए एक बार बता दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।